के पुलवामा डिस्ट्रिक्ट की करते हैं और पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक इलाका पड़ता है पुच्छल। और उस पुच्छल इलाके के अंदर तब लोग सुबह मायूस हुए और तब वहां पर मातम छा गया जब एक खबर शाया हुई कि 28 साल की उम्र के एक नौजवान को अपने घर के अंदर ही फांसी देकर लटकाया पाया गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इस जन शुरू वायरल वीडियो के लिए पुष्पान ये मज बोज 18 वुहर लड़कः पन्नस कमरस मज लटक त्रोमुत दोस्तों यह पुछल इलाक मज पुलवामा डिस्ट्रिक्ट तथ दोस्तों मजीद वायरल वीडियो क्लिप वुचन ब्रो कर यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर तह ब्रो कन कर बह वायरल वीडियो क्लिप प्ले जन वनकन सोशल मीडिया पे वायरल वीडियो प्ले करने ब्रो कर वीडियो बरा इंसानियत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर वलो वो वायरल वीडियो क्लिप पत करो बे ब्रो कत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलिए जनाब, आज दिन की शुरुआत हम साउथ कश्मीर के पुलवामा डिस्ट्रिक्ट की करते हैं और पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक इलाका पड़ता है पुच्छल। और उस पुच्छल इलाके के अंदर तब लोग सुबह मायूस हुए और तब वहां पर मातम छा गया जब एक खबर शाया हुई कि 28 साल की उम्र के एक नौजवान को अपने घर के अंदर ही फांसी देकर लटकाया पाया गया। यानी कि कहानी कुछ इस तरीके की है कि जब सुबह लोग अपने घर से नींद से उठे तो उन्होंने देखा, क्योंकि हमेशा हम देखते हैं कि सुबह घर वाले जो है अपने बच्चों को उठाने के लिए जाते हैं, या अगर कोई सोया होता है देर तक तो घर वाले चले जाते हैं उठाने के लिए। और जब इसके घर वाले, इस 28 साल की उम्र के नौजवान के घर वाले इसके रूम के अंदर चले गए तो उन्होंने वहां पर इस 28 साल के नौजवान को लटका कर पाया। और उतने में ही फैमिली मेंबर्स ने इसे अगरचे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन वहां पर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस 28 साल की उम्र के नौजवान को डॉक्टर्स ने ब्रॉड डेड यानी कि मुर्दा करार दिया। और कारण क्या रहा वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, जो हमारे पास ज़राए के हवाले से यह रिपोर्ट सामने आई है। लेकिन यह जरूर है आपके लिए, सभी बच्चों के लिए, सभी नौजवानों के लिए, एक एग्जाम जिंदगी का फैसला नहीं कर सकती। और पुरानी कहावत है ना, ट्राई एंड सक्सीड। और कामयाब इंसान वही है जिसने पहले जो जिंदगी में ठोकर खाकर आगे चलना सीख जाता है, वही जिंदगी में एक कामयाब शख्स है। और जब इसके नौजवान के घर वालों से बात करने की कोशिश की, या माफी चाहेंगे जो वहां के इसके रिलेटिव्स हैं, जो खबर फाइल की है न्यूज एजेंसीज ने, उनके मुताबिक हाल ही में ये नौजवान कुछ दिनों से डिप्रेशन में था, यानी कि जहनी परेशान था। कारण क्या रहा था कि हाल ही में, जो आपको याद होगा कि जेई का हाल ही में सिलेक्शन लिस्ट निकला या उसका फाइनल लिस्ट निकला, तो उस एग्जाम को ये नौजवान, ये 28 साल की उम्र का नौजवान क्वालिफाई नहीं कर पाया था, जिसकी वजह से ये जहनी परेशानी में मुब्तला हुआ था। और आज इसके घर वालों ने इसको अपने कमरे के अंदर ही लटका कर पाया। हम आप लोगों से गुजारिश करते हैं, देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिंदगी के अंदर यहां पर दुनिया में भी आप अपने माँ बाप को तब तक मरने के लिए छोड़ देते हैं, और आपका माँ बाप तब तक घुट घुट कर मर जाता है जब तक वो इस दुनिया के अंदर जिंदा होते हैं। और एक माँ बाप को उम्मीद होती है एक औलाद से, एक नौजवान बेटे से, कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो बूढ़े होकर ये नौजवान बेटा हमारा सहारा बनेगा। और उसी के चलते हम आपसे गुजारिश करते हैं कि सबसे बड़ी बात यह है कि खुदकुशी करना किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। अगर आज तक खुदकुशी करने से किसी का प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिला होता तो शायद सभी प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए ऐसा स्टेप ले लेते। लेकिन ये प्रूव है कि इस तरीके की कोई भी थ्योरी जो है प्रूव नहीं हुई है कि सुसाइड करने की वजह से प्रॉब्लम का अजाला है। लेकिन ये भी मैं साथ साथ में कहूंगा, अगर आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर होते हैं, ट्राई करते हैं, तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाते, उम्मीद ना खो बैठे, आप हार ना माने, गिव अप ना करें। आपको आज के वक्त में अगर पूरे इंडिया में देखें, हमारे जो टॉप आईएएस है वो पहले अपने लाइफ के सबसे बड़े फेलियर रह चुके हैं। और उसमें आपको याद होगा जिन्होंने हमारे देश को न्यूक्लियर वेपन, एपीजे अब्दुल कलाम, वो भी अपने लाइफ में सबसे पहले फेलियर रहे थे। लेकिन उसके बाद आज भी
उनका नाम, इतने साल हो गए उन्हें इस दुनिया से निकले हुए, लेकिन आज भी एपीजे अब्दुल कलाम का नाम जिंदा है। और कई ऐसे आईपीएस आईएएस ऑफिसर्स हैं जो जिंदगी में पहले फेल हुआ रह चुके हैं, लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं किया, उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी, और आज उनका नाम और उनके नाम से आने वाली नस्ल जो है, जो यंग जनरेशन है, वो इंस्पायर होती है। हम आप लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश करते हैं, ऐसा एक्सट्रीम स्टेप लेने से पहले आप 1000 बार सोचें। और इंपॉर्टेंट ये भी है कि ये हमारे मजहब में इस्लाम की बात करें, किसी हिंदू मजहब की बात करें, सिख मजहब की बात करें, कोई भी मजहब दुनिया के अंदर जो है, हर एक मजहब में इस एक्सट्रीम स्टेप को, इस खुदकुशी को, सुसाइड को हराम करार दिया गया है। हम आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि अपने नौजवान बेटियों की तरबियत करें। अगर वो परेशान है, माँ बाप की भी गुजारिश है